हेलो गाइस, जय हिंद। मैं संदीप क्रिप्टोधम के हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम आज बात करेंगे कि कैसे हम घर बैठे एक गेम खेलकर अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो पूरी तरह से समझ में आ सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियो मिस ना हो। तो आज हम इस जिस गेम के बारे में बात कर रहे हैं उस गेम का नाम है लीग ऑफ किंगडम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। ये गेम आप या तो मोबाइल या फिर पीसी में आसानी से खेल सकते हैं। आज हम मोबाइल के थ्रू जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इस गेम को खेल सकते हैं। तो हम इसे डाउनलोड करते हैं, जिसका नाम है लीग ऑफ किंगडम। मेरे मोबाइल में ये पहले से ही इंस्टॉल है, तो हम सीधे इस गेम को ओपन करेंगे। ये हमारा गेम ओपन हो रहा है। स्टार्टिंग में आपको कुछ पूछेगा, उसको आप टिक टिक करते जाना है। ये देखिए हमारा गेम का इंटरफेस खुल चुका है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कहा है या तो इसमें हम बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं, या तो जीमेल, फेसबुक या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करके। अगर हमें गेम समझना है तो हम गेस्ट लॉगिन करके गेम को देख सकते हैं कि किस तरह से गेम खेलना है। तो हम सबसे पहले इसमें लॉगिन करते हैं। हमने इसे अपने ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन किया है, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आया है। पहले हम उस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद हमारा गेम है जो कि खुलेगा। आगे बढ़ने पे गेम्स के टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे और प्राइवेसी पॉलिसी आएंगे। दोनों को चेक बॉक्स को क्लिक करके हम गेम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारा ये पूछेगा कि प्लीज़ नेम योर किंगडम है, तो हम यहाँ पे कुछ भी अपने किंगडम का नाम दे देंगे। जैसे मैं दे देता हूँ और ओके क्लिक करेंगे। वो नाम नहीं ले रहा था, इसलिए हमने इस गेम का नया नाम रखा न्यू गेम, और फिर हम ओके क्लिक करेंगे। ये देखिए इस गेम के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे स्टार्टिंग में बताएंगे कि आप इस गेम में क्या क्या नज़र आएंगे, क्या क्या आप इस गेम में खेल सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं, हम अगले स्टेप पे पहुँच रहे हैं। ये हमारा किंगडम का अंदर का फेस है, जहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में प्रोफाइल दिखा रहा है, और साथ ही साथ राइट साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे रिसोर्सेस दिखाएंगे और क्रिस्टल्स दिखाएंगे। लेफ्ट साइड में हमारा प्रोफाइल सेक्शन है। हमें पहले अपने किंगडम को सेटअप करेंगे, तो हम सेटअप करने के लिए एक फार्म लगाते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि एक्चुअली हम अलग अलग तरह के चीज़ें दिए हुए हैं। जैसे बैरक बैरक का काम होता है सैनिकों को ट्रेनिंग्स देना। फार्म्स का काम होता है कि आपके फार्म्स वाले रिसोर्सेज को कलेक्ट करेंगे। क्या लंबर का लकड़ी का होता है, क्वेरी स्टोन्स होते हैं, गोल्ड माइन और गोल्ड। तो हम पहले सभी को सेट कर लेते हैं। यहाँ सभी जगह लगाने के लिए कह रहा है, तो हम एक एक करके सभी को सेट कर लेते हैं। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये ये हमारा कंस्ट्रक्शन का एरिया दिखाता है कि आप कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जा रहा है कि फूड प्रोडक्शन जो है हमारा, फूड प्रोडक्शन ये लेवल अप करने से हमारा 2% का इंक्रीमेंट होगा, और पावर हमारा है जो कि 50 होगा। तो हम इसे कर लेते हैं।
सबसे पहले हम किंगडम के अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये बीच में जो दिख रहा है वो कैसल दिख रहा है, यानी हमारा इसकी हाईएस्ट लेवल जो है कि 30 तक जाती है। और 30 लेवल पे आप देख लीजिए कि मार्चिंग ट्रूप कैपेसिटी यानी 2.5 लाख आप ट्रूप्स को एक साथ बाहर भेज सकते हैं। और ट्रूप लिमिट में आप 30 लाख ट्रूप तक आप रख सकते हैं। दूसरा आता है एकेडमी। एकेडमी जहाँ पे हम किसी भी चीज़ का रिसर्च वगैरह करते हैं, इसका भी हम अगर देखते हैं तो इसका भी लेवल 30 तक ही जाता है। यानी ओवरऑल इस जगह पे सभी का लेवल मैक्सिमम 30 ही है। आपको ट्रेजरी हाउस मिलते हैं, ट्रेजरी हाउस में आपको समय समय पे चेस्ट मिलते हैं। लेवल के अनुसार आपका जो चेस्ट है वो बढ़ता है, तो इसे क्लेम करते रहना है। और क्लेम करने पे इसे इसमें है कि हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमें रिसोर्सेज भी मिले हैं, गोल्ड मिले हैं, स्टोन मिले हैं, लंबर मिले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे ट्रेडिंग ट्रेडिंग पोस्ट है। ट्रेडिंग पोस्ट में भी आपका एक कैरवा होता है और एक वीआईपी है। जैसे जैसे आपका वीआईपी का लेवल बढ़ता है, आपके स्टोर में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। यहाँ पे वीआईपी स्टोर के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे रिसोर्स ट्रेडिंग पोस्ट में जाकर यहाँ पे रिसोर्सेस वगैरह भी खरीद सकते हैं। इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्रिस्टल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्रिस्टल्स आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो क्रिस्टल या तो आप स्टोर से बाई कर सकते हैं या फिर आप उसे माइन कर सकते हैं। क्रिस्टल को हम सेल नहीं कर सकते हैं, क्रिस्टल को सिर्फ हम गेम में यूज कर सकते हैं। बूस्ट के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे आप खरीद सकते हैं स्पीड अप करने के लिए, यानी गेम को जल्दी से जल्दी आप चाहते हैं कि लेवल अप करें, अपग्रेड करें, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अदर्स में यहाँ पे रैंडम टेलीपोर्ट्स आते हैं कि आप टेलीपोर्ट्स का मतलब होता है कि आप किंगडम को किस जगह पे टेलीपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। अभी आप कहीं और पे हैं, आपको गैदरिंग करने के लिए, यानी आपको कहीं अच्छे जगह पे रिसोर्सेस मिल रहा है तो वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर अलायंस के नज़दीक जा सकते हैं। दूसरा है अलायंस बैज। अलायंस बैज होता है, इसको आप मॉन्स्टर के रैली करके, मॉन्स्टर पे राइड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सिल्वर चेस्ट होता है, गोल्ड चेस्ट। और ये जो आपको गोल्डन पिलर दिख रहा है वो सबसे बड़ा काम इसका होता है कि किसी भी लेवल को 30 करने के लिए, यानी जब आप लेवल 29 पर रहेंगे और 30 करने के लिए जाएंगे तो आपको गोल्डन पिलर की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो लास्ट में दिख रहा है ये नेम चेंज है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम अपने किंगडम का नाम चेंज करें तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है स्टोरेज। यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्शन होता है उसको स्टोर किया जाता है। तो देखिए एक लेवल पे हैं तो 1 लाख तक ही आप स्टोरेज कैपेसिटी है फूड का, लंबर का। उसी तरह से सभी का होता है। जब आप लेवल 30 पे जाते हैं तो यही बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। फिर आपका आता है हॉल ऑफ अलायंस। यहाँ पे आप सपोर्टिंग ट्रूप्स को मंगा सकते हैं, फ्रेंड आपके ट्रूप्स को दे सकते हैं। फिर आपका हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल में जो भी एनिमी मॉन्स्टर को मारने में या फिर किसी दूसरे किंगडम पे जब आप हमला करते हैं तो वहाँ पे जब आपके ट्रूप्स जख्मी होते हैं तो उनको यहाँ पे हील किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने किंगडम को सेट करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे हमने बैरक और फूड दो को सेट किया है। अब हम तीसरे को सेट करते हैं, नंबर सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक तरह से सेटअप हो चुका है, हमारा 3 बचा हुआ है। जैसे जैसे आप लेवल जाएंगे वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा मिलेगा। जैसे ही आपका कैस्टल लेवल 5 होगा आपके लिए ये एरिया खुल जाएगा। कैस्टल 10 होने पे इधर और कैस्टल 15 होने में ये सारे एरिया खुल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके क्वेस्ट की। क्वेस्ट में चलने पे ये हमारा मेन क्वेस्ट होता है, उसके बाद डेली होता है, इवेंट्स होता है, यानी पर डे हमारा अलग अलग इवेंट्स होता है। यानी गेम हम खेल रहे हैं तो सिर्फ बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके भी हम खेल सकते हैं। बैटल फील्ड होता है, समय समय पे एक कॉन्टिनेंट या एक किंगडम अलग दूसरे किंगडम वाले पे अटैक करके ये बैटल फील्ड में पास कर सकते हैं। और क्लोज्ड इवेंट जो मतलब पीछे का जो आपका चल चुका है उसके बारे में बताता है। ऑन गोइंग्स इवेंट में यहाँ पे अलग अलग तरह के चलते रहते हैं, इसे भी आप करके क्लेम कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे हमने बिल्डिंग पावर को 5000 कर लिया तो इसे हम क्लेम कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। डेली टास्क कर सकते हैं, डेली टास्क में है। आप लास्ट में देखिए सभी पे रिवार्ड दिखा रहा है, यहाँ पे आपको 50 क्रिस्टल मिलते हैं और वीआईपी का 100 पॉइंट मिलता है। वीआईपी लेवल का सबसे बड़ा काम होता है कि आपको वो पावर बूस्ट करने में मदद करता है, और साथ ही स्टोर में आपको वो सस्ते पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बगल में आती है इन्वेंट्री, ये हम अभी किंगडम के अंदर ही देख रहा है। इन्वेंट्री में आपका पहला है रिसोर्सेस। जैसे हमने उधर देखा था ट्रेडिंग पोस्ट में, वहाँ भी था और यहाँ भी है। तो इसी तरह से मतलब हमें जो मिलते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होते जाते हैं, या तो यहाँ पे कलेक्ट होंगे या फिर हमारा यहाँ पे चले जाएंगे। दूसरे में आता है बूस्ट। अभी क्योंकि एम्प्टी है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम गेम खेलेंगे वैसे वैसे यहाँ पे कलेक्ट होते चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये देखना है, यहाँ पे 3 तरह का टेलीपोर्ट दिया गया है। 3 तरह का टेलीपोर्ट का कहने का मतलब है कि पहला तो है कि आप किसी भी कोऑर्डिनेट पे जा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब इसी जगह पे रह सकते हैं। दूसरे है अलायंस टेलीपोर्ट। अलायंस टेलीपोर्ट का मतलब होता है कि आप अगर किसी अलायंस में हैं तो आप उस अलायंस वाले एरिया में ही जा सकते हैं, अदर दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। तीसरा होता है कॉन्टिनेंटल। इससे आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाएंगे, जो हम अंदर अभी देखेंगे कि कॉन्टिनेंट अभी इन गेम कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम फिर से सेटअप लगा लेते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है लेवल 1 पे 200 का है। अभी अभी हमारा कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन में नहीं है, तो हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। कैस्टल को लेवल अप करने के लिए पहले वाल को करना पड़ेगा, वाल के करने के लिए क्वेरी को, तो हम एक एक करके सभी को करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, एक हमारा वो शुरू हो जाता है ये सेक्शन, ये वाले सेक्शन से शुरू हो जाएंगे। देखिए चलते हैं हम रिसर्च करने के लिए। यहाँ पे 1 मिनट ये लेगा। अब इस गेम को खेलने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है ट्रूप्स की, यानी हमारे पास ट्रूप्स होंगे तभी वो माइन कर सकते हैं। तो ट्रूप्स को हम बैरक में कर कर सकते हैं। तो बैरक में देखिए हमारे पास 5 लेवल के हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, जिसमें 3 तरह के हैं, इन्फेंट्री, आर्चर और कैवलरी। तो हम किसी एक को पहले अपग्रेड कर लेते हैं। यह मैंने लगा दिया। ये कुछ समय लेता है, जो समय यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड में दिखेगा कि ये कितना समय ले रहा है। अब हम देखते हैं कि एकेडमी में हम क्या क्या चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं। एकेडमी में हम अपने ट्रूप्स को या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ भी 3 तरह से देते हैं, बैटल, प्रोडक्शन और एडवांस। तो बैटल में हम सबसे पहला चीज़ है कि देखिए इन्फेंट्री का एचपी, डिफेंस या फिर अटैक या फिर स्पीड जो हम बढ़ाना चाहते हैं, ट्रूप्स का लॉर्ड, यानी ट्रूप हम भेजें तो उसमें ज़्यादा ट्रूप्स जाए, और साथ ही साथ लेवल अपग्रेड करना। लेवल 2 में वॉरियर्स आते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो लेवल 3 में नाइट आते हैं, लेवल 4 में गार्जियंस। अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं। लेवल 5 में क्रूसार्ड और स्नाइपर, साथ में ड्रैगन्स, ये सब मतलब अलग अलग ट्रूप्स के नाम दिए गए हैं। प्रोडक्शन में हम फूड का प्रोडक्शन, लंबर, स्टोन, ये सब प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर एडवांस में आप भी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। धीरे धीरे ये लेवल होता है और इसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और यही सब रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल करने के लिए हम ओपन सी या फिर प्लेड ऐप का सहारा लेते हैं, जिसमें मेटामास्क के थ्रू अभी 2 ब्लॉकचेन पे ये हैं, ये तो इथेरियम बेस्ड या फिर मैटिक। मैटिक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जिसमें मामूली फ़ी लगती है। इथेरियम में तो फ़ी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये हमारा किंगडम का पार्ट था, यहाँ पे हमने देखा। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, ये हमारा वीआईपी लेवल है।
यहाँ पे इसके बगल में ही एक हरा कलर का है, ये बूस्टर दिखाता है कि क्या है। अभी यहाँ पे हमारा किंग शील्ड चल रहा है, किंग शील्ड 7 डे के लिए है। शील्ड का मतलब होता है कि आप प्रोटेक्टेड है, आप पे अभी कोई भी अदर किंगडम वाले अटैक नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस किंगडम के बाहर। तो बाहर जाने के लिए हम फील्ड पे क्लिक करेंगे। फील्ड पे क्लिक करने के बाद हम देखिए बाहर आ गए, और यहाँ पे हमारा किंगडम दिखेगा, जो कि ये है। जूम करने पे ये न्यू गेम जैसे मेरा नाम दिखा रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो मैंने अभी कोई भी अलायंस ऐड नहीं किया है, बगल वाले भी अलायंस नहीं है। एक हमारे यहाँ पे देखिए ये अलायंस है, ये अब बगल में नाम दिखा रहा है अलायंस का, और वो उसके किंगडम का नाम दिखा रहा है। तो आप अलायंस के साथ भी जुड़ सकते हैं। अलायंस में जुड़ने से ये फ़ायदा होता है कि आप पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता है जल्दी। आप अकेले हैं तो आपको कोई भी आकर मार कर चला जा सकता है। आप किसी के सपोर्ट में हैं तो आपको कोई भी टच नहीं करेगा। सिंपल सा यही लॉजिक है। यहाँ पे भी हम देखिए मॉन्स्टर दिख रहा है, बहुत सारा एरिया है। ये देखिए ये हमारा माइनिंग का एरिया है, जिसमें हम लंबर प्रोडक्शन लंबर कर सकते हैं। ये हमारा स्केल्टन है लेवल 2 का। सभी का अपना अपना लेवल होता है। स्केल्टन है, एक्शन पॉइंट। यहाँ पे ट्रूप्स को मारने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है, हमें एक्शन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। कितने समय में जा रहा है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ हमें जाने में 2 सेकंड लगेगा, और हमारा 10 एक्शन पॉइंट हमारे खर्च होंगे। तो एक्शन पॉइंट आप गेम के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए उतना हैवी नहीं रहती है, आपको एक्शन पॉइंट मिलते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने ट्रूप्स हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है पावर, अभी हमारा पावर 11,000 है। इस गेम में सेकंड पे आते हैं तो एनएफटी दिखता है। यहाँ पे देखिए यही सबसे खास चीज़ है। यहाँ पे लैंड है, रिसोर्सेस है, स्किन है। स्किन आपके किंगडम के कलर्स या डिज़ाइन वगैरह को बदलता है। ड्रैगो जो है कि अभी अपकमिंग में है। रिसोर्सेस मैंने पहले ही बता दिया है। लैंड, यहाँ पे आप इनकम 2 तरह से कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपने लैंड परचेज किया है तो लैंड के थ्रू आपका इनकम हो जाएगा, और नहीं तो आप फिर रिसोर्सेज को मिंट करके उसे सेल कर सकते हैं। हमारा ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन में हमें 3 तरह का दिख रहा है। एक हमारा कोऑर्डिनेट दिख रहा है, उसके बगल में वर्ल्ड का मैप है, और उसके बगल में हमारा लैंड का पोजीशन है। हम किसी भी लैंड के पोजीशन को देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक सर्कल हमारा बनेगा, और वो लैंड के बारे में बताएगा कि लैंड का लेवल क्या है, उसके अंदर डेव का पॉइंट क्या है, उसके ऑनर क्या है, यानी उस लैंड को किसने खरीदा है, टोकन कितना उसमें से क्लेम किया है। ये सारी चीज़ें इस पे दिखाती है। दूसरा बीच में हमारा कॉन्टिनेंट दिखाता है, जो वर्ल्ड मैप होते हैं। ये इसे आप जूम करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे पहला में श्राइन दिखेगा कि इसमें कितने सारे श्राइन है। यही श्राइन पे आपको मतलब आपका जो अलायंस है वो स्टे करता है। यानी यहाँ पे श्राइन को करने से हमें बहुत सारे मेडल्स वगैरह मिलते हैं। ये गेम के हम आगे अगले भाग में बताएंगे। और यहाँ पे देखिए लास्ट में नीचे दिख रहा है कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट दिख रहा है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि कितने भी कॉन्टिनेंट हमारा। हम अभी 26 कॉन्टिनेंट में हैं। यानी इसके पहले देखिए ये हमारा फाइटर जो है 150 ट्रेन हो चुका है, इसका मैसेज हमें आ चुका है। तो हम वापस किंगडम में चलते हैं। ये देखिए जैसे ही हमारा ट्रेनिंग ख़त्म होता है ये दिख जाता है। हम यहाँ से उसे कलेक्ट कर, और वापस हम बैरक को भी अपग्रेड कर सकते हैं। बैरक को भी हम अपग्रेड करना चाहें तो बैरक को भी हम अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम हर 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 बिल्डिंग का और हर नोड का लेवल 30 तक कर सकते हैं। तो हम बैरक को अपग्रेड करते हैं, फिर से वापस हमने लगा दिया ट्रेनिंग। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके पास जितना ज़्यादा ट्रूप्स होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। वापस से हम फील्ड में चलकर देखते हैं ये चीज़ें। मॉन्स्टर को किल करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास ट्रूप्स होने चाहिए, उसके अनुसार कि वो किस लेवल का है,
क्योंकि हम ऐसे ही मारेंगे तो हमारा मरेगा नहीं। हम एक बार चलते हैं, देखते हैं, एक मॉन्स्टर को मारकर। हमारे पास 150 ही है और अभी हम 2 ट्रूप ही डिस्पैच कर सकते हैं। जो हमारा किंगडम का लेवल है उस हिसाब से हम सिर्फ 2 ट्रूप भेज सकते हैं, और प्रत्येक का अलग अलग होता है एक्शन पॉइंट खर्च होता है। जिस तरह का लेवल होता है उस हिसाब से उस पर एक्शन पॉइंट खर्च होता है। इस साइड में आपको दिखेगा कि वो उससे हम पोटेंशियल रिवार्ड में है। आपको 10 एक्सपी मिलेगा, 500 आपको हेल्थ मिलेगा, साथ में नीचे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ जैसे ही हम इस पे अटैक करते हैं, अगर वो किल हो जाता है तो वो हमें मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि हमने उस पर अटैक किया तो वो अभी तक नहीं मरा, तो उसका एक रिपोर्ट हमारे पास आया जो कि हमें मैसेज में मिला। क्योंकि हमारे पास 150 ही ट्रूप थे तो वो मरा नहीं। हम रिपोर्ट को देखेंगे, यहाँ पे लिख रहा है फेल टू स्ले। एक हमारा इंजरी हो गया है। मॉन्स्टर को मारने में हमारा कोई भी किल नहीं होता, यानी हमारा डेथ नहीं होता है। ठीक है, लॉट लेवल अभी हमारा 1 है। ये जो भी आपको किंगडम दिख रहा है अभी सब प्रोटेक्टेड है। इनमें से ये जितने भी आपको दिख रहा है ये सभी पे सील लगा हुआ है। एक ये है जिस पे अभी सील नहीं लगा हुआ है, यानी इस पे कोई भी किल कर सकता है, पर वो अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक बार वापस चलते हैं श्राइन देखने के लिए कि आखिर हमें श्राइन में मिलता क्या क्या है। हमारा यहाँ कांग्रेस पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलायंस है, यानी बहुत सारे किंगडम यहाँ पे स्टेबल हैं। ये कांग्रेस है, अभी ये ओपन नहीं हुआ है क्योंकि कॉन्टिनेंट 26 में अभी ना नए अलायंस ऐड ही हो रहा है। तो यहाँ पे अभी अदर जगह पे आपको ये टाइमिंग दिखाएगा कितने दिन में ओपन होगा, और कुछ ही समय के लिए ओपन होता है। फिर आप इस पे आप मतलब कब्जा कर सकते हैं। कब्जा कर के इसके बारे में हम देखते हैं, कांग्रेस का इन्फो देखते हैं क्या है कैसे है। अभी तो इस पे रिवार्ड कुछ भी नहीं दिखा रहा। ट्रूप्स कैपेसिटी ये प्रोटेक्शन में है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करके रिसोर्सेज को मिंट कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। क्योंकि आप गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलने के बाद आप चाहिएगा कि कुछ आपको इनकम हो जाए। तो गेम को खेलते रहिए, इवेंट्स आने पे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रूप्स का पावर बढ़ाइए, अपने कैसल का पावर बढ़ाइए, बूस्टअप करते रहिए सभी का लेवल। और जो भी आपको ट्रेजरी हाउस में मिलता है उसे कलेक्ट करते रहिए, क्योंकि गेम अभी नया है तो रिवार्ड्स भी अभी नया है। यहाँ पे हमारा वीआईपी लेवल 1 है, तो यहाँ पे हमारा रिसोर्स प्रोटेक्शन 3% बढ़ता है। जैसे ही हम लेवल 2 पे जाते हैं तो मैस्ट्री पॉइंट बढ़ जाता है, गैदरिंग स्पीड बढ़ जाता है, प्रोटेक्शन भी हमारा बढ़ जाता है। यानी जैसे जैसे हम लेवल को अपग्रेड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो जाती है, और बहुत सारे नए चीज़ें हमें स्टोर पे भी मिलती है। वीआईपी लेवल में तो मिलते ही हैं, शायद वीआईपी के स्टोर पे भी हमें मिलता है। तो थैंक यू। यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि अभी हमारे पास रिसोर्स पावर 100 है, ट्रूप्स पावर, गैदरिंग हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। तो एक बार हम चलते हैं बाहर वापस से फील्ड में। फील्ड में आ गया। अभी हमारे पास सैनिक ट्रूप्स ज़्यादा हैं तो हम चलते हैं इस जगह पे। लंबर कैंप लेवल 2 है, यानी ट्रूप लोड 300, हमारे पास 150 ही है तो हम 150 को ही भेज देंगे। और फिर यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा इसकी टाइमिंग, ये जा रही है जो, और यहीं पे आपको दिखाएगा कि वो कितना देर तक उस फॉर्म में माइनिंग कर सकता है। क्योंकि हमारे पास ट्रूप्स कम है तो ये 22 सेकंड तक ही माइन कर सकता है। जैसे कि 300 तक ही माइन कर सकता है। ये फिर वापस आ जाएंगे, जैसे ही इनका टाइम होगा ये वापस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे माइन कर सकते हैं इस गेम में, सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरे रिसोर्सेज को सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए हम
गेम को मिनिमाइज करते हैं, आते हैं देखने के लिए। तो हम खोलते हैं ओपन सी। ये ओपन सी खुल गया है। यहाँ पे हम लीग ऑफ किंगडम जैसे ही करेंगे, ये हमारा देखिए दो दिख रहा है, इथेरियम और पॉलीगॉन। ठीक है, तो हम इथेरियम में ही देख लेते हैं पहले क्या क्या इस पे सेल में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे फी दिखा रहा होगा, 10 घंटा पहले ही किसी ने 1 मिलियन फूड को सेल पे लगाया 0.038 इथेरियम पे। यानी समझ लीजिए कि ये गेम खेल के आप कितना प्रॉफिट आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका लेवल होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ होगा। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आप लैंड परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली लैंड सेल नहीं है, तो आप किसी यूजर के थ्रू ही लैंड को ख़रीद सकते हैं। यहाँ देखिए एक सेल में लैंड भी लगा हुआ है 0.45 पे, 21 घंटा पे ही लगाया है, जिसमें अभी 92 डाई के आसपास आप कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे समय समय पे लगाते रहते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इथेरियम वाले पे भी देख ही लिए। अब हम एक बार फिर से चलते हैं, मैटिक वाले पे देखते हैं, यानी पॉलीगॉन जिसे कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये सेल में लगा हुआ है, सारे सेल में लगा हुआ है। आप भी यहाँ पे आके सेल में लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं गेम के लिए। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, और लेवल अप होने पे हमें क्या क्या चीज़ें एडवांस में मिलती हैं, वो सब चीज़ें के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।